पैसों का हार लाता हूँ तुम्हारे लिए मैं। अरे मुझे पकड़ने की क्या जरूरत है भाई, मैं कोई भाग थोड़ा रहा हूँ। वैसे भी अब तो मेरे प्यारे पापा जी ने पैसे भेज दिए हैं ना, तो अब तो पैसे हम उसके मुंह पर मारेंगे। मुंह पे तो हम मारेंगे, लेकिन पैसे नहीं। क्या मतलब, क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने पापा से कोई पैसे नहीं मंगवाए नबील। गलती तुम्हारी है, इसलिए तुम ही भुगतोगे। क्या? तुम लोगों ने 2 महीने से बिल नहीं भरा, अब वो पिछले वाला भी इस महीने के बिल में लग के आ गया, पूरा 40,000 का बिल है। चल कोई नहीं, शगुफ्ता दे देगी। कौन शगुफ्ता? तुम जानू तुम। शट अप नबील, मैं तुम्हें बिल के पैसे दे चुकी हूँ, क्यों नहीं भरा तुमने बिल? जानू वो ना महमूद साहब तुम्हें बता देंगे कि मैंने क्यों नहीं भरा। अरे भाई मुझे क्या पता कि तुमने बिल क्यों नहीं भरा। अच्छा महमूद साहब, मुझे लगता है मैं आपको भी बताना भूल गया कि मैंने बिल क्यों नहीं भरा। क्या वो नहीं भरा तुमने? ये पकड़ो जरा, बिल भरो, आज आखिरी डेट है, वरना ये घर खाली करो तुम लोग। जानू वो पैसे किसी जरूरतमंद के काम आ गए थे। अच्छा, कौन जरूरतमंद? जानू मैं और कौन? मुझे जरूरत थी कुछ नई टी शर्टों की। अब फिर महमूद साहब के लिए भी तो बनैने और मैंने वो जुराबे लिए ना यार। ओए कटिया बेशरम, माँ नहीं याद आई तुझे? एक टोमी अंसारी से मेरे वास्ते भी सूट ले लेना था ना। तुम लोग बिल भर रहे हो कि मैं बाहर फेंकूं उठा के? अरे मैं तो कहता हूँ बाहर ही फेंक ले, बल्कि ऐसा करे बिल फाड़ के फेंक दे। ये ले। और बिल की नहीं, तुम लोगों के सामान की बात कर रही हूँ, फेंकूं उठा के। नहीं जॉर्जी आंटी प्लीज, मैं अभी ऑनलाइन बिल पे कर देती हूँ। फटाफट बिल पे करो और आइंदा टाइम पे करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ। वैसे महमूद साहब, इनसे बुरा पहले भी कोई नहीं है यार। आधा वर्ष करते हैं, आधा वर्ष। अरे भाई बेगम, ये लीजिए भाई, अपने कमारे हाथों से हमने बनाया है। ऐसा शरबत आपने कम ही पिया होगा, मुकव्वी जिगर और मैदे की इस्लाह करता है। यकीन मानिए आपको तस्कीन बहुत मिलेगी। ओए ये तस्कीन वो नहीं है मस्कीन की छोटी पैंट शेखूपुरे वाली? जी वही, बिल्कुल वही। वैसे बेगम, हैरत अंगेज तौर पर इस बार हमारी बिजली का बिल बहुत ही कम आया। अच्छा, कितना है? ठीक है, 2,500। 2,500 बिल आ गया? भाई बेगम, अब हमें लगता है कि 2-4 घंटे तो हम एसी चला सकते हैं। खबरदार जो एसी चलाने का सोचा भी हो तो। हाय रब्बा, 2,500 एड्डी वड्डी रकम होती है। ओए मैंने इतनी एहतियात की थी। हाय रब्बा, 1700-1800 से ज्यादा बिल नहीं आना चाहिए था। जरूर तुमने फजूल बिजली खर्च की होगी। बेगम यकीन मानिए, हम तो ये आपके जहेज में आया हुआ पंखा ही सारा दिन झलते रहते हैं। छत वाला पंखा तो सिर्फ आपकी मौजूदगी ही में चलता है। हाँ तो सही है ना, आपके फ्रोजन शोल्डर का भी मसला हल हो जाएगा। वैसे भी बंदे को मैं कहती हूँ भाई फिट फाट होना चाहिए। उसको देखो, वो हुमायूं सईद को, हैं कितना फिट हैंडसम है, हालांकि 50 टप गया है। अरे भाई, हुमायूं सईद को कैसे देख पाएंगे हम? आप तो बिजली के डर से हमें टीवी खोलने ही नहीं देती। ला दसो फिर, पड़ोसी किस लिए? मैं तो 8 बजे वाला ड्रामा सज्जे पासे वाले पड़ोसियों के घर में देखती हूँ और 9 बजे वाला खब्बे पासे वाले पड़ोसियों के घर में। अच्छा बेगम, एसी नहीं तो कम से कम छत वाला पंखा ही चलाने दीजिए, चाहे आधा घंटा ही चलाने दीजिए हमें। खबरदार, हाथ वाला पंखा किस दिन काम आएगा है? इसको चलो। जी ठीक है, जो हुक्म। ठंडे ठंडे कमरे में गरम गरम कॉफी पीने का मजा ही कुछ और है। मैं तो कहता हूँ ये आलू की फाल काट के दो, ये डब्बो के कॉफी में खाता हूँ, बड़ा मजा आएगा। यार क्या मतलब है, आप लोगों ने फिर एसी चला लिया? हाँ तो क्या हुआ, तू भी तो वो चलाती है। मैं सिर्फ पंखा चलाती हूँ माँ जी। नहीं पंखा नहीं, वो जो गज भर लंबी होती है, जुबान। हाँ, तू भी तो जुबान चलाती है। जबान चलाने का बिल नहीं आता, लेकिन एसी चलाने का जरूर आता है। और आपके कमरे में बैठ के सब्जियां क्यों काट रही हैं? इसलिए कि किचन में बड़ी गर्मी होती है, इधर काटूंगी तो उधर पकाऊंगी। देखिए आप लोगों को एहतियात करनी होगी। अरे भाई मैं तो पहले ही बहुत एहतियात करता हूँ, 4 की जगह 2 रोटियां खानी शुरू कर दी हैं मैंने। मैं रोटियों की नहीं, बिजली की बात कर रही हूँ महमूद साहब। एसी सिर्फ रात में चलेगा, वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए। मुझे एसी में रहने की आदत है भाई। ठीक है तो बिल आप लोग दें। अरे ठीक है भाई, नहीं चलाएंगे एसी बस। आप दफा करें इसको, हमारे पापा जी ना भर देंगे बिल, आप एसी चलाएं। कहाँ से चलाऊं एसी भाई, वो मीसिनी रिमोट साथ ले गई है। यार गर्मी में
भाई जब तक एसी का टेम्परेचर 16 पे ना आए ना मजा नहीं आता, ठंड नहीं पड़ती। ये चीज। इतनी ठंड, नबील एसी बंद करो प्लीज। ओ क्या हो गया जानू, तुम्हें अगर ठंड लग रही है तो तुम स्वेटर पहन लो, कुछ जैकेट पहन लो, एसी बंद नहीं होगा। क्यों? जानू क्योंकि बड़ी गर्मी है और गर्मी से मेरे मुंह पर पिंपल निकल आते हैं। पिंपल माय फुट। फुट पर नहीं जानू, चीक्स पर निकलते हैं पिंपल्स। नबील बंद करो एसी, इतनी मुश्किल से मैंने बिल भरा है, अब सिर्फ रात में चलेगा एसी। जानू मुझे इतनी गुर्बत में रहने की आदत नहीं है, तुम जानती हो अच्छी तरह कि मैं सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ हूँ। तो तुमने जाके वो सोने का चमचा बेचा क्यों नहीं और बिल क्यों नहीं भरा? जानू कोई मसला नहीं, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, इस बार बिल मैं भरूंगा। Shut up, नबील। ये सो के जानू क्या हो गया, हर वक्त टेंशन में रहती हो। उफा सोला भी है यार। यार नबील की तुम्हारी छिहत्तर सी बीवी ने घर में कर्फ्यू लगा दिया यार। कहती है दिन के वक्त एसी नहीं चलेंगे, अरे अपने जितना रिमोट उठा के अंदर चली गई है। अरे उसकी ये जुर्रत के रिमोट उठा के अंदर ही चली जाए यार, बिजली का बिल उसका बाप देता है। वैसे नबील बिजली का बिल उसका बाप ही देता है। अरे देता है तो क्या हो गया महमूद साहब, उसका बाप मेरा भी तो कुछ लगता है ना, अकलौता दामाद हूं मैं उसका यार। कैसी बातें कर रहे हैं, और वैसे भी पता नहीं माँ जी ने आप में क्या देखा यार जो इस गरीब मस्कीन से शादी कर ली यार। अरे मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ ना, ये खूबसूरत ने तुम में क्या देखा जो तुमसे शादी कर ली? महमूद साहब ये तो अंडरस्टूड है भाई, मेरा हुस्न और क्या। माय फुट, वो जो खूबसूरत ने देखा वो तुम्हारा हुस्न था। तो इसमें शक है कोई भाई? अरे तो अब क्यों हिटलर बनी हुई है भाई? महमूद साहब मुझे लगता है इसका कुछ करना पड़ेगा यार। आपको याद है हमने अपना मीटर ठीक कराने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन बुलवाया था। हाँ नबील याद है भाई, बड़ी अच्छी तरह याद है मुझे। अरे लेकिन ये तो वही सिचुएशन रिपीट हो जाएगी ना। मजा तो तब है नबील के 700 एपिसोड हो गए हैं, हर बार कोई नई सिचुएशन हो। अरे महमूद साहब उससे क्या फर्क पड़ता है यार, पिछली बार उसको लाउंज में कराया था, इस बार मेन गेट पे करा लेते हैं उसको। हाँ, ये ठीक है नबील। अरे इस तरह से सिचुएशन बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। चलो 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 फिर मिलाओ ना नंबर। ओके यार, उसका नाम क्या था? नाम उसका था काशिफ करण। ओके ओके ओके, मिल गया के- नंबर, के मिल में गया। देखो, हाँ के जी, में। मिल गया। हेलो वो काशिफ करण, जल्दी पहुंच भाई, अगला सीन तेरा है, जल्दी से आ। हाँ भाई काशिफ करण, तू समझ गया ना तुझे करना क्या है? आप बॉस फिक्र ही मत करो, टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अरे टेंशन के चाचे खबरदार, अरे अंदर किसी को पता ना चले कि तू इलेक्ट्रिशियन है। हाँ तो फिर क्या बोलूंगा बॉस, वीजे में शक्ल से फहद मुस्तफा लगता हूँ, आपकी भाभी भी यही बोलती है। ओए सस्ते फहद मुस्तफा, अंदर किसी को शक ना हो कि तू किस काम के लिए आया है। बेफिक्र हो जाओ बॉस, मैं चुपचाप अपना काम करके ना निकल जाऊंगा। आप बस 20,000 रुपए रेडी रख लो। 20,000? वो बिजली का पूरा प्लांट लगा रहा है तू यार। अरे बॉस जितनी चाहे बिजली इस्तेमाल करो, 3-4 हजार से ज्यादा बिल नहीं आएगा। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम चाहे सारे एसी चला लें? अरे बॉस जितना चाहे एसी चलाओ, चाहे पूरा घर सेंट्रल एसी कर लो, चाहे पूरे महल्ले में बिजली फ्री दे दो, फिर भी 4,000 से ज्यादा बिल नहीं आएगा। बस 20,000 तो बनते हैं ना इस काम के। ओए अच्छा भाई ले लेना यार, चलो चलो चलाओ। हाँ हेलो, ये कौन है? मैं करण। ग्रांडक? ये कैसा नाम है? जोजी भाई नाम तो इसका काशिफ है, काशिफ काशिफ, लेकिन प्यार से इसको करंट कहते ले मुझे तो कट्टा प्यार नहीं आ रहा इस पे। हाँ तो आप बस काशिफ कह के बुला लें। हाँ मैं तो काशिफ कहने पे भी आ जाता हूँ। ओ भाई तुझे बुलाया किसने है, तू है कौन? चलो जी आप लोग बताओ कि मैं कौन हूँ। क्या हूँ? तुझे खुद नहीं मालूम तू कौन है? पता है पर मैं अपने मुंह से तारीफ थोड़ी करूंगा खाला। खबरदार जब तूने मुझे खाला कहा हो तो मैं तुझे खाला लगती हूँ? मेरे भांजे भतीजे निके निके बस्ता पा
के पीछे स्कूले जाते हैं अभी। तू कर उधर उधर जोजी बाजी, ये मेरा खालाजाद भाई है। ना ये हुलिये से तो तुम लोगों का रिश्तेदार कहीं से नहीं लगता। जो जी हम तो गरीब मस्कीन लोग हैं भाई। वो तो सिर्फ खूबसूरत के पापा जो है ना वो हमारे अमीर रिश्तेदार हैं, वरना हमारे सारे रिश्तेदार गरीब हैं। हाँ सही कह रहे हैं महमूद साहब, क्योंकि महमूद साहब का आधा खानदान जो है वो नागन चौरंगी के सिग्नल पे होता है और बाकी आधा खानदान जो है वो मुक्का चौक में मांगता है। मेरा रिश्तेदार है जोजी बाजी। चले ना यार महमूद साहब, ऊपर लेके चले। कुछ चाय भाई गरीब भाई इसका रिश्तेदार। चलो आ जाओ। काशिफ करंट नाम है पूरा इसका जोजी बाजी, काशिफ करंट। करंट ना मारे किसी को। चल अब सुनाओ नहीं। तुम कौन हो? है करंट लगा था तो तड़फ क्यों नहीं रहा तू? मेरा नाम करंट है, काशिफ करंट। मेरे किचन में क्या कर रहे हो तुम और हो कौन? वो मैं नबील का खालाजाद भाई हूँ। हाय मेरी बहन का पुत्र, कैसी है मेरी बहन? उसे तू साथ क्यों नहीं लाया? माँ जी आपकी कोई बहन नहीं है। तो फिर ये कौन सी बहन का पुत्र है? तू कहाँ से आ गया? तू है कौन भाई? वो आप लोग ना नबील भाई को बुलाए प्लीज। जमील, शकील, वकील। नबील भाई को भी तो बुलाए ना। उसी को बुलाया है। ओ क्या हो गया जानू, क्या हो गया? ये कह रहा है तुम्हारा कजिन है नबील। ये कह रहे जानू तुम मेरे साथ हो, तुम्हें बताता हूँ। आओ मेरे साथ आओ। खाना क्या ख्याल है? एक कप चाय हो जाए। ओए बड़ा ही नेक ख्याल है। जा पठान से चाय पकड़ ला, थैली में ले आना, मैं कप निकालती हूँ। चल निकल इधर से, जा जा, शाबाश। चल शाबाश, मैं कप निकालती हूँ। अच्छा चलो आ जाओ। नबील मुझे सच सच बताओ ये आदमी कौन है? वो जानू इलेक्ट्रीशियन है यार, मीटर चेक करने आया है, वहाँ वायरिंग देख रहा था। हमारे मीटर को क्या हुआ है? देखो नबील, मैं कोई लीगल काम नहीं कर पाऊंगी। वो जानू इसमें इलीगल क्या है भाई? वो हमारा जो मीटर है ना वो बहुत तेज चल रहा है और मुझे शक पता किस पे? जोची बाजी पे। उसने तेज करवाया हमारा मीटर। तो मैंने इलेक्ट्रीशियन जो है उसका नाम है काशिफ करंट, उसको मैंने ठीक करने के लिए मीटर बुला लिया। लेकिन तुम कोई दो नंबरी ना करना नबील। जानू तुम्हारी कसम, अगर मैं झूठ बोलूं तो टूट जाए टांग तुम्हारी। मेरा मतलब ये है जानू कि मैं तो सिर्फ मीटर को उसकी जो एक्चुअल स्पीड होती है ना वो उस पे करवा रहा हूं। ठीक है। तो लाओ फिर 20,000। 20,000? हाँ जानू, सिर्फ एक बार ही तो देने हैं यार, उसके बाद तकरीबन 3-3,500 बिल आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, लाती हूँ। आ चल ले आ देना। अरे वो ठंडे ठंडे पाँव मेरे पाँव पे लगा रही हो यार। यार महमूद साहब, वो मेरी लेदर की जैकेट तो लाए अंदर से यार। तो तुमने क्या अंडे लेने जाना है? हाय तौबा तौबा तौबा, तुम लोगों ने लाउंज कितना ठंडा किया हुआ है भाई। है लग रहा है जैसे मैं मरी में आ गई हूँ। भाई मरी तो लगेगा ना जब लाउंज के दोनों एसी 17 के टेम्परेचर पर घंटों से चल रहे हो। अरे हमसे गर्मी में नहीं रहा जाता भाई। हमसे नहीं, तुमसे। अरे हम तुमसे। हाँ, और जब बिल नहीं भरोगे ना तब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। लो जी, बिल की फिक्र तो गरीब लोग करते हैं। मेरे पुत्र के तो बड़े सारे वो हैं। क्या बड़े सारे वो हैं? बड़े सारे पापा जी। उन्होंने कहा टेंशन ना लो बेटा, उनको पता है गर्मी से मेरी स्किन खराब होती है। उन्होंने कहा बिल की फिक्र नहीं है, ऐसी चलाओ जितना चलाना है। अब वैसे भी ना हमें एक बाबा जी का खास वजीफा हाथ लगा है। अरे वो तो मैं दिन रात चिल्ला काटता हूँ, उससे बिल ज्यादा नहीं आता। तुम लोगों का ना दिमाग चल गया है। आइंदा तुम लोग बिल की रकम मेरे हाथ पे रखोगे, मैं मुस्तकीम को दूंगी, वो भरेंगे, क्योंकि मुझे तुम लोगों पे ना एतबार नहीं है। पुत्र, मुझे बड़ी सर्दी लग रही है, चिकन कॉर्न सूप तो मंगा दे मुझे। वो सर्दी लग रही है तो एसी बंद करो ना। ना 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 ना, एसी बिल्कुल बंद नहीं करना। अगर एसी बंद किया ना तो गर्मी से मेरी स्किन खराब हो जाएगी। यार महमूद साहब, मेरा ख्याल है माँ जी को थोड़ा ठंड लग रही है, इनके लिए ना अंडों वाला सूप ऑर्डर करें। अच्छा जोजी जी, आप प्लीज जरा नीचे तशरीफ ले जाइए, हमने ना अंडों वाला सूप ऑर्डर करना है। ना मेरे खिलौने से ऑर्डर नहीं होगा, कर लो ऑर्डर, मैं क्या कह रही हूँ। नहीं नहीं, ऑर्डर तो हो जाएगा। वो क्या है कि मोमो जी को ना नजर लग जाती है। ओ ये देखो, लग रही है नजर। चल चल नीचे भेजो। चल, शाबाश। ये तो जाओ जाओ जाओ। कितने सूप ऑर्डर करूं नबील? मेरा ख्याल है महमूद साहब काफी ठंड हो रही है, 3 कर ले यार। बड़े बड़े वाले प्याले ना। अंडे भी बड़े वाले होने चाहिए। अच्छा, हाथी के। बेगम,
ज्यादा नहीं तो सिर्फ आधे घंटे के लिए पंखा चलाने की इजाजत दे दीजिए। क्या हूँ दे दूँ इजाजत है? वैसे तन्नू में ना ऊपर वालों की तरह आदत पड़ गई है पैड़ी फजूल खर्ची की। क्या मतलब? अभी ऊपर से आ रही हूँ, ले भाई उन्होंने तो घर के सारे ही एसी चला रखे हैं, ऐसे लग रहा है नरान कगान वाली ठंडी ठार हवाएं चल रही हैं। तुम भी ऊपर जाओ ना तो गर्म टोपी और शाल पहन के जाना, नमूनिया ना हो जाए। अच्छा, मगर बेगम एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये इतनी बिजली खर्च क्यों कर रहे हैं? वो नबील का सौरा है ना, उसने दी हुई है खुली छूट। कह रहा है जितने मर्जी एसी चलाओ, बिजली खर्च करो, बिल मैं भरूंगा। पागल हो गया मुझे लग रहा है। ये भी कह रहे थे इस कार को सेंट्रल एयर कंडीशनर करना है। काश बेगम काश ना क्या काश कि हमारे ससुरे मोहतरम भी हमारे आराम का इसी तरह ख्याल रखते हैं। खबरदार मुस्तकीम, जो मेरे अब्बा जी की कब्र पे तूने ऐसे लात मारी हो तो। अरे लात क्या बेगम, हम तो हाथ भी नहीं मार सकते। मार सकते हैं तो सिर्फ मच्छर मार सकते हैं जिनकी अफजाइश बहुत हो रही है इस वक्त गर्मी में। और छड्डो जी, ज्यादा बातें ना बनाओ, जाओ जाके बावर्ची खाने में खाने पीने की तैयारी करो। वो मैंने गोश्त की बोटियां फ्रीजर से निकाल के रखी हैं, उसका कीमा कटना है मशीन में। पर मशीन तो बड़ी बिजली खाती है, ऐसा करो ऊपर जाके निकाल लो हैं। और मेरे कपड़े रखे हुए वो भी इस्त्री कर लेना ऊपर ही जाके। कहना हमारी इस्त्री खराब है। जी समझ गए, हम समझ गए बेगम। किसी ड्रामे में हमने ये एक डायलॉग सुना था कि मैं हूं नहीं गया ते हूं नहीं आया। बस आप यूं समझिए कि हम गए और यूं आए। अरे नबील, ये कौन गंद बहन गया यहाँ पे यार? महमूद साहब, वो मुस्तकीम साहब का किसी ने मर्डर तो नहीं कर दिया? ये मुस्तकीम है? हाँ जी। अरे मुस्तकीम साहब, अरे उठिए भाई। मुस्तकीम अरे साहब, उठिए मुस्तकीम साहब। ओए, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं भाई? भाई वो जोजी बेगम ने नीचे हमारी जिंदगी आजाद कर रखी है। भाई पंखा तक तो चलाने नहीं देती वो। है नबील मियाँ, जब हम ऊपर आए तो हमें लगा कि हम मरी या कागान आ गए हैं, बल्कि एक दफा तो यूं लगा कि जैसे स्विट्जरलैंड के किसी कोने में आ गए। भाई मजा आ गया, तबीयत खुश हो गई भी, अल्लाह जानता है। अरे कोई बात नहीं मुस्तकीम साहब, भाई हमारा तो एसी चल नहीं रहा है। अगर आप 1-2 घंटा सो गए तो क्या हो गया? आला बर्स करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, आपका बहुत शुक्रिया। लाइए फिर इसी बात पे दीजिए 5000 रुपए। 5000? ये चीज मेरे अजीज, एसी के मजे लिए हैं ना आपने मुस्तकीम साहब, तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना। देखिए हजरात, कुछ मुनासिब कर लीजिए। हमारा ख्याल है 500 रुपए बहुत रहेंगे। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? चले 2000 रुपए से ना 1 रुपया भी कम पे बात नहीं बनेगी, ये मैं बता दूं आपको। जी जैसे आपकी मर्जी, जो आप फरमाएंगे हम तो वही करेंगे। लीजिए 2000 रुपए, लेकिन वाज़ेह रहे कि जब जब हमारा जी चाहेगा हम ठंडक खाने के लिए ऊपर आ जाया करेंगे। हाँ ठीक है। मुस्तकीम, जी बेगम, अरे जाए ना, जाए जल्दी करें। जाए। लाइए जी। हाँ दे रहा हूँ, सबर करो जरा। अबे फौरन ही सबर पीछे किस करके। चीज का? मेरा ये लो तुम्हारा हिस्सा। 50% का हिस्सा महमूद साहब। भाई मजे आ गए, मजे आ गए। मुस्तकीम, तुम तो ऊपर जाके बह ही गए थे, घर का काम नहीं याद? अरे भाई जोजी बेगम, क्या बताएं, ऊपर वालों ने जो माहौल बना रखा है, बस तब ये खुश होगी, अल्लाह जानता तब। और इस माहौल का पता तब चलेगा जब बिजली का बिल आएगा, सारे मजे पूरे हो जाएंगे। चलो जाके सब्जी काटो, भूख लगी, रोटी नहीं पकानी? जी जो हुक्म। भाई कमाल है, इतनी गर्मी में सब्जियां काटेंगे हम, पागल है कोई? भाई महमूद साहब को पैसे तो दे दिए, अब सुकून से ठंडे में बैठ के सब्जियां काटेंगे। ये चलो भाई, सब्जियां कहाँ हैं? मुस्तकीम साहब, आप यहाँ बैठ के सब्जी क्यों काट रहे हैं? वो क्या है कि ठंडे में बैठकर सब्जी काटने का मजा ही कुछ अलग है। यही सब्जी अगर नीचे गर्मी में कट रही होती तो इसकी शक्ल कुछ और होती। गौर से मुलाहिजा फरमाइए, देखिए किस कदर सलीके से कटी है ये। क्या? जी इस तरह ठंड में बैठे हुए तो हम 4-5 किलो सब्जी आराम से काट सकते हैं, और जब तक हम सब्जी काटेंगे हमारी मशीन भी रुक जाएगी। और आपको ऊपर के पोर्शन में मशीन की आवाज कैसे आएगी? अरे मशीन तो हमने आपके ऊपर के पोर्शन में लगा रखी है। क्यों? नीचे घर की बिजली कट गई है क्या? जी घर की नहीं, हमारे नसीब की बिजली कट गई।
जॉजी बेगम हाथ से कपड़े धुलवाती हैं और पंखा भी नहीं चलाने देती हमें। भाई खुदा जिंदगी दे नबील मियाँ को, उनका भला हो, जिन्होंने हमें ऊपर बैठकर मशीन लगाने की और इस्त्री करने की इजाजत दे दी। और तो और उन्होंने हमें यहाँ सोने की भी इजाजत दे दी। भाई हीरा है नबील मियाँ, हीरा। नबील ओ क्या हो गया जानू? 4 पल भी मेरे बगैर नहीं रह सकती तो। ये मुस्तकीम साहब क्या कह रहे हैं? ओ जानू, फिर कोई घटिया शेर कहा होगा इन्होंने। वो कह रहे हैं कि तुमने इन्हें ऊपर वॉशिंग मशीन और आयरन चलाने की इजाजत दी है और सोने की भी। तो क्या हुआ जानू? मेरा दिल बहुत बड़ा है, पापा जी के पेट की तरह। Shut up, नबील। ओके जानू। अच्छा भाई मुस्तकीम साहब, जो कुछ भी आपने पकाना ना, आधा ऊपर भेज देना है। जो हुक्म नबील मियाँ, वैसे आपकी मांगने की आदत गई नहीं। मुस्तकीम साहब, जी जल्दी करें, जल्दी भूख लगी हुई है मुझे। जी। अच्छा हाँ ये मोमो, कन्ना रजाई निकाल लेना यार, रात में बड़ी ठंड हो जाती है। हाँ मुझे भी बड़ी ठंड लग रही। मुमताज, मेरी प्यारी बहन, मुझे ना तुझसे बहुत जरूरी गल करनी है। अरे जोजी बेगम, बात सुबह कर लीजिएगा ना, अब तो सोने का टाइम है। नहीं अभी करनी है बात, नहीं तो बड़ी बर्बादी हो जानी है। हाय क्या बात करनी है, जल्दी बता दे यास्मीन। मैं ये कह आई गोटे दी नाश्ते नाश चढ़ गई हूँ मेरी। मैं ऐसा करता हूँ, मैं भी मुस्तकीम साहब को ना नीचे से बुला के लाता हूँ। वो नीचे नहीं है, वो इधर ही बाहर ऊपर वाले लाउंज में सो रहे हैं। तो तेरे लिए फायर ब्रिगेड बुला ली। नहीं कुछ नहीं बुलाना, मैं बस 4-6 घंटे ये एयर कंडीशन में आराम करूंगी तो सही हो जाऊंगी। अरे तो मैं कहाँ सोऊंगा भाई? वो मुस्तकीम लेटे हुए लाउंज में, बाहर उनके पास गद्दा डाल के आप लेट जाए। छेती करे, मुझसे खलोया नहीं जा रहा। अरे भाई, अरे उठ जाओ ना भाई। भाई यार, हद हो गई है। ओहो, छेती मैं बुला रहा हूँ ना यार, जा रहा हूँ। यार महमूद साहब, बहुत गर्मी लग रही है यार, मेरा ख्याल ऊपर चल के बैठते हैं यार। भाई आपने तो पंखे भी नहीं चलाए हुए। क्यों चलाएं पंखे हम? जब गर्मी लगेगी तो चला लेंगे पंखे। तो आपको कब गर्मी लगेगी? जब सूरज सवा देशे पे आ जाएगा। अरे भाई, बिल आ गया, बिल आ गया, बिल आ गया। हाँ जी, बिल आ गया। लो जी, और चलाओ एसी, और चलाओ पंखे, माइक्रोवेव। 2.5 लाख रुपया बिल आया, 2.5 लाख रुपया। शाबाश, 2.5 लाख का बिल। मैं ये बिल बिल्कुल नहीं भरूंगी नबील। बेगम, ये जो 2.5 लाख रुपए वाला बिल है ना, ये इनका नहीं, हमारा है। क्या? इनका बिल तो ये नीचे वाला है, 3537 रुपए वाला। अरे बेगम, अपने आप को संभालिए, वरना हमें संभालना पड़ेगा। ये जरूर इन लोगों की घटिया हरकत है। बेगम, इन्होंने जिस इलेक्ट्रीशियन से काम करवाया ना, उसने मोहल्ले में 3-4 मीटरों में 2 नंबरी की है। जोजी बेगम, हमने एक दूसरे इलेक्ट्रीशियन से अच्छी तरह चेक करवाया, इन ऊपर वालों ने अपने मीटर का सारा लोड हमारे मीटर पे डाल दिया। हाय, मैं मर गई। अरे नहीं भाई नहीं, हमने तो अपने इलेक्ट्रिशियन से कहा था कि हमारा मीटर जरा सा स्लो कर दे, है ना नबील? हाँ, तो मोहतरम, ये बात आप हमसे नहीं, पुलिस वालों से कीजिएगा। पुलिस? हाँ, पुलिस? जी थानेदार साहब, तशरीफ ले आइए और इलेक्ट्रिशियन को भी साथ लाइएगा। चल चल, बता बे, बोल। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो इन दोनों के कहने पे इनके मीटर की तार इनके मीटर में डाली थी। हाय, मैं मर गई, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। बे थानेदार साहब, इस इलेक्ट्रिशियन के साथ साथ इन दोनों को भी जरा जेल की हवा लवाओ। चलो भाई, दोनों चलो। नबील, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो तुम? नहीं जानू, इस मोबाइल का मॉडल पुराना हो गया है, नया लूंगा ना, शौक से हाथ में रखा करूंगा। मेरा मतलब है फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो नबील? कब से बज रहा है? नहीं जानू, ये रॉन्ग नंबर है जानू, रॉन्ग नंबर है। तुम्हें कैसे पता? अरे जानू, तुम्हें अब क्या बताऊं, कल से ना किसी ने गर्ल्स कॉलेज में मेरा नंबर बांट दिया है।
पागल किया हुआ लड़कियों ने कॉलें कर करके मुझे। ओह प्लीज नबील, गर्ल्स कॉलेज की बच्चियां तुम्हें क्यों फोन करेंगी? क्या मतलब जानू, तुम्हें पता नहीं है? एक तो मेरी पर्सनैलिटी, ऊपर से मेरा हुस्न, फिर पैसा। कौन सा पैसा है तुम्हारे पास नबील? पापा जी का पैसा भी तो एक ना एक दिन मुझे ही मिलना है ना जानू। जानू जानू, लाओ मैं बात करूं। नहीं 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 नहीं, बड़ी जज्बाती लड़की है, बड़ी जज्बाती लड़की है जानू। एक ने तो मुझे धमकी दी है कि वो अपनी नब्ज काट लेगी। मैं नहीं चाहता तुम इमोशनल ब्लैकमेल होके ना मुझे दूसरे निकाह की इजाजत दे दो। शट अप नबील। ओके जानू, ओके, ये रखो, ये रखती हो? नहीं बिल्कुल नहीं, जरूरत नहीं। मुस्तकीम साहब, मेरी ना बस थोड़ी सी मदद फरमा दीजिए। अरे नबील मियाँ, एक तो आपने वक्त बर्बाद कर दिया, हमको अच्छी चीज देख रहे थे। दूसरी ये अर्ज करना था कि आजकल हाथ बहुत तंग है, बड़ी मजबूरी है, पैसे के मामले में दिक्कत है। ये जोजी बेगम ने पिछले 2 हफ्ते से हमें जेब खर्च भी नहीं दिया। कहती महंगाई बहुत ज्यादा है, ये 2 वक्त की जो रोटी ठूस रहे हो ना, यही बहुत है। लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए। भाई हैरत है, आपको पैसे नहीं चाहिए तो फिर हमसे क्या चाहिए आपको? मुस्तकीम साहब, दरवाजे पर एक शख्स मेरा इंतजार कर रहा है, आप उसे बस यहाँ से भगा दें। यकीनन आपने उस घर की बहन या बेटी को लव लेटर थमा दिया होगा, बस। नहीं नहीं नहीं, वो तो एक पागल शख्स है, मुझे देखते ही पत्थर मारने लगता है, मेरे पीछे ही पड़ गया। पत्थर मारता है वो, फिर हमें भी संसार न कर दे बगैर कोई गुनाह किए हुए। अरे आपको कुछ नहीं कहेगा भाई, वो मेरे पीछे है यार, मुझसे बुलबुले में रोल मांग रहा था, मैंने मना कर दिया। अब क्या करता है, हर लोकेशन पर पहुंच जाता है और पथराव शुरू कर देता है मुझे देख के। अरे भाई, ये तो कोई खतरनाक आदमी लग रहा है, आप पुलिस बुलवा लीजिए ना। अरे नहीं नहीं मुस्तकीम साहब, पुलिस की जरूरत नहीं है। देखिए, उसको सिर्फ बस ये यकीन दिलाना है कि मैं यहाँ से जा चुका हूँ, मैं यहाँ नहीं रहता। और खुदा का आपको वास्ता है, खुदा का वास्ता है, लंबी नहीं करनी आपने, बस उसको टरखाना है। अच्छी, हम समझ गए, ऐसी क्या बात है, देखे लेते हैं कौन है। प्लीज याद रखिएगा, लंबी नहीं करनी, लंबी लस्सी नहीं करनी उसकी। माफ कीजिएगा, कोई पत्थर वत्थर तो नहीं है? बहुत सारा पत्थर है इधर रोड पर, देखो। किबला, ये तो फरमाइए कि आप हैं कौन? हम बादशाह। बादशाह? कहाँ के बादशाह हैं? वे हमारा नाम बादशाह है, 3 बड़ा हमारा बेसों का। हम तो डब्बे के दूध की चाय पीते हैं। वे बादशाह के बड़े का दूध लगवाओ, फिर देखना। भाई, हमें बाड़े का दूध नहीं लगवाना, आप तशरीफ ले जाइए यहाँ से। वे खान साहब, हम नबील से मिलने आया। नबील? कौन नबील? हाँ, अब नबील यहाँ नहीं रहते। वे इधर नहीं रहता तो किधर रहता है? भाई, हम कोई नजूमी है, हमें क्या पता कहाँ रहते हैं। जाइए किसी और मोहल्ले में जाके पता कीजिए। नबील नबील नबील, हाथ हो गई। क्या बात करता है? भाई वाह, भाई सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मुस्तकीम साहब, क्या 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 भगा दिया? जी भगा दिया, अब तो भौंकने वाला होगा। कौन? अजीब, पड़ोसियों का कुत्ता। और कौन? भाई, मैं उस पागल का पूछ रहा हूँ, उसे भगाया कि नहीं आपने? जी जी नबील मियाँ, भगा दिया, बाकायदा भगा दिया उनको। लेकिन एक बात है, वो शक्ल से अच्छे खासे माकूल लग रहे थे। अरे मुस्तकीम साहब, आप नहीं जानते उसे, मुझे देखते ही पागल हो जाता है, पथराव करता है यार। लेकिन बहरहाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नबील मियाँ, कतन जरूरत नहीं शुक्रिया की, शुक्रिया वुक्रिया तो फजूल चीजें हैं। देखिए, गिव एंड टेक का जमाना है। एक ताजा गजल की आमद हुई है, चंद शेर मुलाहिजा फरमाइए। अर्ज किया है कि भाई, ये तो बहुत बदतमीजी है, यानी अपना काम हमसे करवा लिया, जब हमारी बारी आई तो भाग लिए। बदतमीजी की भी हद होती है। नबील, कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। सच कसम खाओ जानू। शट अप नबील, जाओ जाकर ये चीजें लेकर आओ। मैं नहीं जा रहा यार, मेरे पाँव में चोट आई हुई है। कहाँ है चोट? अंदरूनी चोट है भाई, दिखाई नहीं देगी। वो भाई, मैं नहीं जा सकता। तुम एक काम करो, तुम ना महमूद साहब से मंगवा लो, चले फिरेंगे ना, थोड़ा उनका मुंह भी छोटा होगा। मैं नहीं कह रही नबील, तुम खुद जाकर कहो। ये लो पैसे और लिस्ट। महमूद साहब, क्या है नबील? और यार, ये
पैसे पकड़े और सामान लेके आए यार। यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है यार। अरे बंदा लॉक करके कमरे में आता है, कोई प्राइवेसी होती है यार बंदे की। ओ भाई, जब इस घर में मुझे प्राइवेसी नहीं मिलती तो मैं आपको क्यों दूं? खूबसूरत ने सामान मंगवाया, वो लेके आए। अरे मैं क्यों जाऊं इतनी गर्मी में बाहर? हाँ, अगर इशफाक गर्मी से चकरा के गटर में गिर गए तो, या फिर इनको पागल कुत्ते ने काट लिया तो ये भी कुत्ता लैंग्वेज बोलने लगेंगे ना। माँ जी, तो और भी अच्छा हो जाएगा, हम इन पे टिकट लगा दें। शर्म नहीं आती? अधेड़ उम्र बाप को बाहर भेज रहा है। अरे भैया अभी इतना भी अधेड़ उम्र नहीं हूं मैं। नहीं, आप नहीं समझ रहे। अभी आपका एक पैर जो है वो कब्र में है, दूसरा केले के छिलके पे अगर पड़ गया तो आपने गिर जाना है। उसके बाद आपकी नाजुक नाजुक हड्डियों ने टूट जाने। ठीक है माँ जी, फिर सुबह सवेरे हम इनको किसी सिग्नल पे छोड़ाया करेंगे और आधी रात को अच्छे सारे पैसों के साथ वापस ले आया करेंगे। नबील भगो मत, मैं इस वक्त कहीं नहीं जाऊंगा। देख ले महमूद साहब, मर्जी अपनी। मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक इस सौदा पूरा लेने के बाद को 250 रुपया बचना है, उसको आधा कर सकते हैं। 250 में से भी तुम आधे रखना चाह रहे हो? नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। ओए अच्छा यार, रख लीजिएगा बाकी के पैसे यार, पूरे रख लीजिएगा। जाएंगे गए खूबसूरत बनना मेरा सर खाएगी यार। ये हुई ना बात। अभी क्या भी आया? ध्यान से जाइएगा मनोहर, इस बाली उम्र में मैं यतीम नहीं होना चाहती। बेवा माँ जी, बेवा। हाँ, मेवा दिल चाह रहा है ना खाने का, ला के दे। अबे चुचुंदर, ये क्या बदतमीजी है? वह चिचुंदर किसको बोला तुमने? तुम्हारा नाम महमूद है? हाँ है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? हाँ कान साहब, बुलबुल देखता हूँ मैं। और तुम्हारे साथ वो छोटे शर्ट वाला फ्राडिया होता है, वो किधर है? कौन? नबील? हाँ नबील, नबील किधर है वो? घर पे। और कहाँ है? हाँ वो मक्कार शक्ल वाला मूंछा वाला बोल रहा था इधर नबील नहीं रहता है, तुम मेरे को लेके चलो नबील के पास। अरे बारू, तुम हो कौन भाई? मैं बादशाह। बादशाह? आदापुर से बादशाह सलामत। मेरा नाम बादशाह है, मैं बड़ा वाला बादशाह। 3 बड़ा मेरा, 3 बेसों का। तुम मेरे को नबील के पास लेके चलो। अच्छा, वो वाले बादशाह हो। भाई अभी तो मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। पूरा 1000 रुपया दूंगा। 1000 रुपया कैश नकद? हाँ तो ठीक है, मैं ले चलता हूँ, लेकिन पहले दो 1000 रुपया दो पहले। ये देखो हम झूठ नहीं बोलता है। एक और दे दो ना, क्या है? अरे 1000 रुपए का बात हुआ था तुम्हारे साथ, नबील के पास लेके चलो हमको। ऊपर आ जाए आप। अरे महमूद साहब, भाई आप इसे अंदर क्यों ले आए? अरे भाई ये नबील से मिलने के लिए आए हैं। वाह क्या ना, तुम तो बोलता था नबील इधर नहीं रहता है। और महमूद साहब आपको कैसे समझाएं? नबील हमें सब कुछ बता चुके हैं। वो कहते हैं ये पागल है और ये पथराव करता है, ये अभी पथराव शुरू कर देगा हम पे। पागल? भाई खबरदार, जो किसी ने मेरे घर पे पथराव किया हो तो मुझसे पैड़ा कोई नहीं होगा। नबील ने कहा कि मैं पागल हूँ। कितना झूठा है, खुदा का कसम। हाँ झूठा तो वो 1 नंबर का है। मुझे कह रहा था बुलबुले के एक एपिसोड में हुमायूं को बुलाएगा, मेरा और उसका लव एंगल बनेगा। अरे बेगम, हुमायूं सईद और हमारा थोड़ा सा ही फर्क है, 2 साल ही छोटे होंगे वो मुझसे। मेरा ख्याल है मुस्तकीम साहब, जोजी बेगम हुमायूं सईद की बात नहीं कर रही है, हुमायूं महबूब की कर रही है। जल्दी करो, हमको अपना बेसों को नहलाना भी जाना है। ओए, ये दूध वाला है? दूध वाला नहीं है, हमारा 3 बड़ा है, 3, और हमारे पास 40 भैंस है। देखना फिर मेरे लांच बंद है, ताजा दूध पिया करेंगी। क्या हूँ जी? सबर, पहले नबील से हिसाब किताब कर लूं। चलो चले आजे ऊपर आ जाए। नबील, अरे भाई नबील, अरे देखो तुमसे मिलने कौन आया है? खान आया। बिस्मिल्लाह करा, कौन है? वो ये तो नबील नहीं है, इसका तो कमीज लंबा है। नहीं जी, मैं तो उसकी फुप्पो हूँ। अरे भाई तुम तो चुप करो। नबील देखो बाहर कौन आया है? ओहो महमूद साहब, क्यों चिल्ला
चिल्ला रहे हैं? क्या हुआ? वे ये तो खूबसूरत है। आपको मेरा नाम कैसे मालूम? नाम नहीं मालूम, ये तो हम दिल का बात कर रहा तुमसे। अरे ये नबील की बीवी है भाई। अच्छा, तो ये का इलाज के लिए तो 1 लाख रुपया लिया था उसने हमसे। मेरे इलाज के लिए? मुझे क्या हुआ? वो जो तुझे मोशन लगे थे ना, वो उसकी वजह से लिए होंगे। उसमें 1 लाख खर्च नहीं हुए थे माँ जी। ना 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 ना, वो नबील ने हमसे बोला था उसका बीवी के गुर्दा में पथरी है, और ऐसा नायाब किस्म का पथरी है जो लाखों में फरोख्त होएगा। ओए शाबाश है। और यास्मीन तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, वरना मैं तेरा पेट फाड़ के ना सारे पत्थर निकाल के जमा कर लेती। वो एक बात मेरा सुन लो, मैं अपना 2 लाख रुपया लेके जाऊंगा। वो नबील ने मेरे को बोला था कि 1 लाख का बदले 2 लाख रुपया देगा। अभी जब भी मैं फोन करता हूँ वो फोन नहीं उठाता है। कभी बोलता है युगांडा में है, कभी बोलता है इथोपिया में है, कभी वो नागासाकी में है, और ये पूरी दुनिया में उसका बिजनेस फैला हुआ है। और अभी तो मेरे को बोला कि वो 1 लाख के बदले $1 लाख देगा मेरे को। देखा मेरा पुत्र कितना लाइक है, बीवी की पथरियां बेच बेच के तो कितना बड़ा बिजनेस कर लिया इसने। अरे बस करो मोमो यार, 1 नंबर का मक्कार है तुम्हारा बेटा। अब खूबसूरत, तुम नबील को फोन लगाओ। नबील, कहाँ हो तुम? जानू मैं ना बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ इस वक्त। कौन सी मीटिंग नबील? ओ जानू तुम नहीं समझोगी, राना रिजवान और अली इमरान से बड़ी बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मैं पहले डिंडोरा नहीं पीटना चाह रहा ना, एक नई चीज है। नबील, तुमने किसी दूध वाले से उधार लिया था? ओए मैं दूध वाला नहीं हूँ, अपना बाड़ा है मेरा, वो भी 40 पैसे है मेरे पास। और तुमने उससे कहा कि मेरे गुर्दे में पथरी है। नबील सच सच बताओ, कहाँ पैसे तुमने खर्च किए हैं वो? जानू एक गरीब मजलूम बेसहारा और खूबसूरत लड़की की सालगिरह थी जानू, मैं मजबूर था, मैं क्या करता। ठीक है, अब आओ और भुगतो तो इन्हें। जानू मेरी बात एक कान खोल के सुन लो, मैं उस वक्त तक घर नहीं आऊंगा जब तक ये बादशाह का बच्चा घर से चला नहीं जाता। ओके बाय जानू। क्या बोलता है वो? कह रहे बहुत टाइम लगेगा अभी। हाँ टाइम तो हमारे पास बहुत है, हम बैठे हैं इधर, हमारे लिए 1 कप चाय भेजो कड़क वाला, हम इंतजार कर रहे हैं उसका। जाओ। अच्छा भेजते हैं। माँ जी, मैं मुझसे जरा कमरे में आया। अरे भेज दे। जाओ। क्या हुआ, क्या कहा है नबील ने? क्या कहेगा? कह रहा था मीटिंग में। हाय मेरा लाल कितना बड़ा वो बन गया। वो क्या? फ्रॉडिया। चुप है, फ्रॉडिया नहीं, वो जो इसका पापा है। एक्सक्यूज मी माँ जी, मेरे पापा बहुत जाने माने बिजनेसमैन हैं। हाँ वही मेरा पुत्र ना जाना माना बिजनेसमैन बन गया। फिलहाल तो वो छुपता फिर रहा है माँ जी। महमूद साहब, आप एक काम करें, नबील को ढूंढ कर लेकर आए। इस बार जवाब उसे खुद देना पड़ेगा। वो तो मेरा पुत्र झट से जवाब दे देगा, देख लेना। लेकिन तुम देख लेना, अगर नबील उस बादशाह के हाथ लग गया ना, बड़ी कुट चाड़ेगा वो नबील को। मैं तो चाहती हूँ कि वो मार खाए, बहुत हो गया। चले महमूद साहब, उसे ढूंढ कर लेकर आए। अच्छा ठीक है भाई, जाता हूँ, तलाश करता हूँ उसको मैं। बात सुन, तू ना मेरे पुत्र की दुश्मन है, जाहल चड़ैल। अब जैसे वो तो बड़ा आशिक है मेरा। अच्छा छोड़ उसको, चल जा। उसके लिए चाय बनाएगी ना, मेरे लिए 4 मूली के परांठे बना देना। महमूद साहब, क्या हुआ है उस पागल का? आपने तो उसे घर में रख ही लिया है। अरे जोजी जी, वो कोई पागल वागल नहीं है, नबील को तलाश करता हुआ यहाँ आया है, और वो कह रहा है कि वो उससे मिलकर ही जाएगा। मुझे नहीं लगता ये जाएगा, क्योंकि उस नबील ने तो वापस आना नहीं है। इसलिए जब तक ये बादशाह सलामत इस घर में रहेगा, इसके रहने का किराया भी तुम लोग दोगे। वाह वाह जोजी बेगम, वाह क्या दूरंदेशी है, वाह वाह वाह। ये क्या बात हुई जोजी जी, ये तो बड़ी ज्यादती है। वैसे भी ना इसकी नौबत नहीं आएगी, मैं अभी नबील को लेकर आ रहा हूँ। हाँ जी। और तुसी की इधर उधर देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? चले ऊपर चल के देखें हो क्या रहा है। आखिर जोजी का घर है, सब कुछ पता होना चाहिए। आइए प्लीज आइए।
लेकिन नबील कुन्ने, तुम यहाँ छुपे बैठे हो यार, और तुम्हारे चक्कर में वो बादशाह घर से हिल नहीं रहा है यार। चलो चलो घर चलो। महमूद साहब, जब तक वो बादशाह है मैंने घर में कदम नहीं रखना, पहले उसे निकाल। अरे वो तो पैसे लिए बगैर यहाँ से जाने वाला नहीं है। वो यार दे देना पैसे, कहीं से चंदा करके दे दे पैसे उसको। नबील, अरे मुझ जैसा खानदानी आदमी चंदा मांगता हुआ अच्छा लगेगा क्या? तुम एक काम करो, वहाँ सड़क पे सिग्नल पे खड़े होके ना थोड़ी सी भीख मांग लो। महमूद साहब प्लीज प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ और अपनी हद में रहे। तो तुम अपनी हद में रहो ना। चलो घर चलो। बादशाह को आप जानते नहीं है महमूद साहब, आप नहीं जानते। अरे जानता हूँ बादशाह को, उसके 3 बाड़े और कोई 20-40 भैंसे भी हैं। अरे 3 बाड़े 20 भैंसों की बात नहीं है, 4 कत्ल कर चुका है और कोई सजा नहीं मिली उसको। अरे ये तो हमें पता ही नहीं था। फिर तो तुम फौरन चलो। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, फिर मैं उसे यहाँ ले आता हूँ। अरे आप क्या समझ रहे हैं, आप उसको लेके आएंगे और मैं यहीं खड़ा रहूंगा? भाग जाऊंगा भाई, इतने बड़े शहर में आप मुझे कहाँ ढूंढेंगे? अरे भाड़ में जाओ तुम, मैं उसे जाके कह देता हूँ कि तुम नहीं आ रहे। महमूद साहब सुने, उसे कहिएगा कि मैं अपने प्राइवेट जेट में हांगकांग चला गया हूँ। ना वैसे कितने पैसे देने हैं नबील ने तेरे? पूरा 2 लाख रुपया देना है। 2 लाख? ले उनने तो कभी मेरे 200 रुपए वापस नहीं किए। और ये लोग किराया तो पहले टाइम पे दे दें, फिर दे देंगे तुम्हारे पैसे भी वापस। जोजी आंटी, मैं तो किराया टाइम पर देती हूँ नबील को, लेकिन वो आपको देने में देर कर देता है। हाँ हाँ, वही तो, नबील का ही तो सारा मसला है। मैं तो कहती हूँ आज आप अपने पैसे लिए बगैर इधर से हिलना नहीं। मोहतरम ये फरमाइए कि अगर नबील आपके हाथ आ जाए तो आप उसके साथ करेंगे क्या? मैं वो से पैसे निकलवाऊंगा और जो नहीं दिया तो अपने साथ लेकर जाऊंगा, उससे पैसों को नहलवाऊंगा, गोबर भी उठवाऊंगा उससे। ओए, तू जमील को नहीं जानता, बड़ा वो है मेरा पुत्र। वो क्या, वो झूठा है? नहीं मकार नहीं नहीं। जी हम बिल्कुल समझ गए, धोखेबाज। ओए नहीं नहीं नहीं। वह माँ जी बस कर दो, इस गरीब पर रहम करो खुदा के लिए। हाँ हाँ हाँ, गरीब गरीब, बस तू छोड़ दे मेरे पुत्र को। इतने सारे पैसे कहाँ से देगा, बड़ा गरीब है वो। वह हम अपना पैसा माफ नहीं करने वाला है, हमको अपना पैसा चाहिए, नहीं तो इधर सबका खाना खराब कर देगा हम। अभी चाय हमारा नहीं आया है, हम बैठा है बाहर लॉन में, उधर चाय भेजो हमारा। इसकी चाय में ना जहर डाल दे। है आपके पास? तेरे पास होगा ना। وما فتر بالكتم باليسرقلون ده وقرة جنان استاذ فرا وترتك وي इधर क्या हुआ, मिला नबील क्या? ओ बादशाह भाई, मैंने आसपास हर जगह तलाश कर लिया है, नबील का कुछ पता नहीं चला। आप एक काम करें, आप ना अपना फोन नंबर मुझे दे दें और आप अभी जाएं यहाँ से। जैसे ही नबील वापस आता है ना, मैं फौरन आपको फोन लगा दूंगा, आप आ जाइएगा। वो हमारा क्या तुम पठान को बेवकूफ समझता है? अभी हम कालियात नहीं जाऊंगा, जब तक पैसा नहीं मिलेगा तुम में से एक बंदा हमारा साथ जाएगा, गारंटी के लिए। गारंटी? हाँ, गारंटी के लिए। अभी तुम लोग फैसला कर लो कौन जाएगा हमारा साथ, आधी घंटी है तुम्हारे पास, समझा? आधा घंटा? आप ये खाएं उतनी देर, मैं अभी आया। हाँ। क्या हुआ महमूद साहब, मिला नबील? अरे मिला है भाई, लेकिन वो कहते हैं कि जब तक बादशाह इस घर में है वो घर में नहीं आएगा। ना क्यों नहीं आएगा है? मैं बता रही हूँ, जब तक ये बंदा इस घर में, इसका किराया तुम लोग दोगे। हाँ महमूद साहब, आप उसे समझाइए ना। अरे समझा चुका भाई उस पागल खाने को। वो कह रहे हैं कि या तो मुझे 2 लाख रुपया दो और या फिर मैं गारंटी के लिए किसी एक को साथ लेके जाऊंगा हम में से। ओए शाबाश, तो फिर हम लोगों में से किसको भेजेंगे राजा जी के साथ? भाई मेरे ख्याल में यूं करते हैं कि मुस्तकीम साहब को भेज देते हैं। जैसे ही वो पैसे नबील उनको पकड़ाएगा, हम इनको इज्जत से वापस ले आएंगे। कैसे? किबला, आपके कहने का मतलब ये है कि बाकी मानदा जिंदगी अपनी हम भैंसों के साथ गुजारेंगे? ना तो इसमें शौक में आने की क्या जरूरत है, अभी भी तो भैंस के साथ ही गुजारी जा रही है। और चुप है, खबरदार जो किसी ने मुस्तकीम को कहीं भेजने की बात की तो। मेरे मुस्तकीम कहीं नहीं जा रहे, यहीं रहेंगे इसी घर में। आधा वर्ष करते हैं, आधा वर्ष करते हैं। भाई ये घर से चले गए तो घर का सारा कामकाज कौन करेगा? फिर तो मेरा ख्याल है खूबसूरत कि तुम चली जाओ, आखिर बीवी हो तुम उसकी। महमूद साहब, आपको शर्म नहीं आई मुझे गैर मर्द के साथ भेजते हुए? और नहीं तो क्या, जाने तो आप जाएं, आखिरकार आप उसके वालिद साहब हैं। नहीं भाई नहीं,
मैं उस फ्रॉडिये का वालिद नहीं हूँ, मैं कोई नहीं जाऊंगा। और वैसे भी वो 3-4 साल ही बड़ा हूँ मैं उससे। अच्छा प्लीज आप लोग जरा थोड़ी देर चुप करें, मैं कुछ सोचती हूँ। देखो ना, अरे पहले ही पापा को फूल लगा देते, तुम सोचने की क्या बात है इसमें? चलो खैर, वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। हेलो नबील। आई मिस यू जानू, आई मिस यू। शट अप नबील, किधर हो तुम? घर क्यों नहीं आए? जानू मैंने तुम्हें बता दिया था, जब तक वो मनहूस बादशाह वहाँ से जाता नहीं है मैं घर नहीं आऊंगा। नबील तुम्हारी वजह से हम सब परेशान हैं। वो शख्स यहाँ से जाने को तैयार ही नहीं है, कह रहे कि पैसे नहीं दिए तो गारंटी के लिए किसी एक को ले जाएंगे हम में से। जानू तो फिर क्या सोचा है, तुम में से कौन जा रहा है? देखो मैं तो कहता हूँ महमूद साहब को भेज दो, क्योंकि उनका बड़ा मुंह जो है ना वो हमारी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है, इसलिए कह रहा हूँ जानू। कोई नहीं जाएगा नबील, मैंने पापा से बात कर ली है, वो पैसे भेज रहे हैं। तुम घर आओ प्लीज वापस। जानू मैंने नहीं आना, जब तक वो बादशाह घर से नहीं जाता मैंने नहीं आना, मैं बता दूं आपको। वो चला गया है नबील। जानू झूठ मत बोलो, मैं ना घर के आस पास ही हूँ, मुझे तो यहाँ से कोई जाता दिखाई नहीं दिया। नबील बस वो निकलने वाला होगा, वो जैसी बाहर जाए ना तुम आ जाना। हाँ जानू, जैसे मैं देख लूंगा ना उसको घर से जाते हुए मैं फौरन घर आ जाऊंगा जानू, ट्रस्ट मी। ओके बाय। ओके। माशाल्लाह मेरा पुत्र आ गया, कोई हार फूल तो लाओ उसके लिए। जूतों का हार लाता हूँ तुम्हारे लिए मैं। अरे मुझे पकड़ने की क्या जरूरत है भाई, मैं कोई भाग तोड़ा रहा हूँ। वैसे भी अब तो मेरे प्यारे पापा जी ने पैसे भेज दिए हैं ना, तो अब तो पैसे हम उसके मुंह पर मारेंगे। मुंह पे तो हम मारेंगे, लेकिन पैसे नहीं। क्या मतलब, क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने पापा से कोई पैसे नहीं मंगवाए नबील, गलती तुम्हारी है, इसलिए तुम ही भुगतोगे। क्या इसका मतलब बादशाह अभी गया नहीं है? गया है ना, क्यों नहीं गया? कहाँ है? अपनी पिस्तौल लेने। क्या? नबील, ये देखो मैं आ गया। बादशाह भाई टेंशन ना ले, मैं 15 मिनट में पैसे लेके यूं है। वो हमको पैसा नहीं चाहिए, हमने तुमको पैसा माफ किया। बादशाह भाई आपने पैसे मुझे माफ कर दिए, आप तो बहुत रहमदिल इंसान है। थैंक यू थैंक यू। वो हमने तो पैसा माफ किया, तुम्हारा जान माफ नहीं किया। कलमा पढ़ ले। मनहूस साहब, मुस्तकीम साहब, आप लोग भी एहतियातन कलमा पढ़ लें, क्योंकि पता नहीं इसका निशाना कैसा है।